आज हम इस वीडियो में हाइपरलिंक का उपयोग करके कस्टम हाइपरलिंक बनाना। जो कस्टम हाइपरलिंक कैसे बनाएंगे देखो। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में एक हाइपरलिंक फंक्शन शामिल है। एक फॉर्मूला होता है हाइपरलिंक का स्प्रेडशीट में, जो वर्कशीट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइपरलिंक फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्या है, बराबर का साइन लगा के हाइपरलिंक लिखते हैं और कोष्टक में लिखना है, डबल इन्वर्टेड कोमा में यूआरएल टाइप करना होता है, फिर कोमा लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर फ्रेंडली नेम लिखना होता है। और वो अभी आगे बताएंगे कैसे, क्या फ्रेंडली नेम होता है, क्या यूआरएल होता है। यूआरएल को बदलकर स्थान निर्दिष्ट करें और फ्रेंडली नेम को बदलकर एक नाम लिखें। अब ये काम करना है तो कैसे करेंगे, आप एक नए ब्लैंक वर्कशीट को खोलेंगे और उसमें कर्सर वहाँ रखना जहाँ आपको एक हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे हाइपरलिंक, कोष्टक को चालू करेंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, HTTP लिखना है, फिर कोलन लगाना है और फिर डबल बैकस्लैश लगाना है, स्लैश लगाना है। उसके बाद में URL टाइप करना है। जैसे मान लो गूगल का आपको क्या करना है, एक एड्रेस लिखना है, जैसे www.google.com, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाना है, फिर सेमीकोलन लगा दो, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको लिखना है गूगल और कोष्टक बंद कर दो, एंटर टाइप कर दो, आपको क्या हो जाएगा, एक हाइपरलिंक बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे। अब बना कर देखेंगे। देखो पहले बराबर का साइन लगाएंगे, हाइपर लिंक लिखेंगे, कोष्टक चालू करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा चालू करेंगे, फिर www.google.co.in, ये आपने क्या कर दिया, एक एड्रेस लिख दिया है। फिर सेमीकोलन लगाना आपको। उससे पहले आपको क्या लिखना है, HTTP कोलन और स्लैश लगाना है। फिर इन्वर्टेड कोमा में क्या लिखना है, गूगल लिखना है और क्लोज कर देना है कोष्टक और फिर एंटर दबा दो। ये आपका क्या बन गया है, एक हाइपरलिंक बन गया है। तो फ्रेंडली नेम क्या होता है, देखो जो इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल ओपन हो जाएगी। देखो ये गूगल ओपन हो गया। अब देखो जो ही इस पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर देखना आपको, देखो फ्रेंडली नेम जो हमने सिंटेक्स में देखा, फ्रेंडली नेम, इस नेम के पीछे ये एड्रेस है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंडली नेम के पीछे क्या होता है, ये एड्रेस होता है। इस एड्रेस को जो ही इस फ्रेंडली नेम पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये एड्रेस ओपन हो जाएगा। और कहाँ, कौन से सॉफ्टवेयर में हो जाएगा ये, गूगल क्रोम या कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, कोई भी एक ऐसा ब्राउज़र है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। इसकी जगह और भी बना सकते हो आप, जैसे बराबर का साइन लगाएंगे, हाइपर लिंक और HTTP कोलन बैक स्लैश लगा दिया हमने। इसके बाद में www.facebook.com, इन्वर्टेड कोमा बंद, सेमीकोलन लगा दिया हमने और उसके बाद में फेसबुक लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा फेसबुक, कोष्टक बंद, एंटर दबा देंगे। जो ही फेसबुक पर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको एक क्लिक का साइन दिखाई दे रहा है और इस पर क्लिक कर देंगे तो फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ अपनी ईमेल आईडी लगाओ और अपनी
फेसबुक आईडी ओपन करो। इसके बाद में क्या होता है, देखो ये तो होगा एक कस्टम हाइपरलिंक बनाना। उसके बाद में होता है वर्कबुक के अंदर किसी अन्य शीट में हाइपरलिंक शामिल करने के निम्नलिखित चरण है। जैसे मान लो स्प्रेडशीट 3 में कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ मैं कुछ लिख दूँ, आपको पता चल जाएगा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस शीट का फर्स्ट शीट में आपको क्या करना है, एक हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। तो शीट 3 का, उसको करने के लिए क्या करेंगे, शीट 1 पर क्लिक करेंगे और कर्सर वहाँ रखना जहाँ आपको ये शीट 3 का हाइपरलिंक बनाना हो। फिर क्या करें, इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हाइपरलिंक ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ से हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ टारगेट के सामने एक आइकन दिखाई दे रहा है, टारगेट इन डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, टारगेट इन डॉक्यूमेंट। इसमें आपको शीट दिखाई दे रहा है कि आपकी कौन सी शीट का हाइपरलिंक बनाना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी शीटें हैं आपको वो दिखा रही है। तो शीट 3 का हमें क्या करना है, हाइपरलिंक बनाना है और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे और क्लोज कर देंगे। और यहाँ टेक्स्ट में क्या क्या डाल देना है, शीट 3 और अप्लाई कर देंगे और क्लोज कर देंगे। अब देखना ये हमारे सामने कौन सी शीट ओपन है, शीट 1 ओपन है। देखो यहाँ पर शीट 1 ओपन है। अब जो ही इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो शीट 3 ओपन हो जाएगी जिसमें हमने एक टेक्स्ट टाइप किया था। जो ही क्लिक करेंगे ये देखो अनिल कुमार, ये शीट 3 आ गई है, देखो ये ओपन हो गई है। तो किसी भी शीट का भी एक वर्क बुक में किसी भी शीट का हाइपरलिंक बना सकते हैं।